मेरे बच्चे तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा चमत्कार होने वाला है, तुम खुशी से नाचने लगोगे। अगर आप इस संदेश तक पहुंच चुके हैं, तो एक 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 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में जरूर से जरूर थैंक यू लिखें, क्योंकि आज आप ऐसे ऐसे रहस्य जानने वाले हैं जो आपसे छुपाई गई थी। ये ऐसा रहस्य है जिसे जानकर आपको जोरदार झटका लगने वाला है। इसीलिए इस संदेश को अंत तक जरूर देखना। आपके जो हैट्स हैं वह आपकी जगह लेना चाह रहे थे, लेकिन माता रानी ने उन लोगों को साइड किया, क्योंकि जो उपाधि है, जो जगह है क्नॉइस, जिसके आप हमेशा से हकदार हैं, जो सिंहासन है, जिस बड़ी पोजीशन के लिए आपको चुना गया है, उस सिंहासन पे, उस पोजीशन पर आपका नाम लिखा जा चुका था। तो आप उस सिंहासन पर विराजमान होने के लिए तैयार हैं। तो कमेंट में हाँ, मैं तैयार हूँ नॉइस लिख कर इस संदेश को लाइक करे और साथ ही साथ जय हो माता रानी लिखे। आपके लिए जो उपलब्धियां हैं, उसके लिए माता रानी ने सिर्फ आपको चुना है। आपका पूरा पूरा अधिकार है उन चीजों पर, और आपने बहुत सारा इनर वर्क किया है। आपने बहुत अपने आप को अकेले में सुना है। नॉइस आपने स्वयं की हीलिंग करी है। आपने स्वयं को हील किया है। खुद से विथआउट एनी हेल्प आपने खुद को हील किया है। आप बहुत ज्यादा अकेले रहे हैं, तो आपको विश्वास हो चुका है। माता रानी की शक्तियां पे आपको पूरी तरह से विश्वास हो चुका है। पास्ट में जो भी चीजें आप झेल रहे थे, क्नॉइस आपने पास्ट में जो भी समस्याएं झेली हैं, जो भी दिक्कतें झेली हैं, उनको झेलते झेलते आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो, और आप में बहुत स्ट्रेंथ आ चुकी है। आपके अंदर बहुत हो गए हो, और आपको विश्वास हो गया है कि वो सब कुछ एक भ्रम था, जिसके जाल में आपको फंसाने की कोशिश करी जा रही थी। आपने बहुत सारे स्पाइडर्स देखे हैं। हो सकता है आपके घर में बहुत ही स्पाइडर्स आपको दिखते हो। स्पाइडर्स आप देख रहे हो, तो ये इंडिकेशन है कि आपके अगेंस्ट जाल बुना जा रहा था, आपको सफरिंग मोड में रखने के लिए। आपके अगेंस्ट जाल बुना जा रहा था, आपको ट्रैप्ड एनर्जी में रखा जा रहा था। जिस चीज को आपने एक्चुअल में तोड़ा है, अपने अंदर शक्तियां को जनरेट किया है, एक्टिवेट किया है, आपने अपनी शक्ति को जागृत किया है, आपने खुद की हीलिंग करी है। नॉइस, मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही हूँ जो नेचुरल हीलर हैं। ये मैसेज सब के लिए नहीं है। जितना पार्ट आपके साथ करे, जो आपके साथ ना हो तो उसे प्लीज इग्नोर करे। मैं देख रही हूँ कि जो आपके हेट्स हैं, जिन्होंने आपके अगेंस्ट जाल बुनने की कोशिश करी थी, फिलहाल वह लोग अब भी आपकी लाइफ से दूर जा चुके हैं। आपने उन लोगों से डिस्टेंस कर लिया है, और वह दूर से आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं, जिन्होंने आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी, आपके अगेंस्ट जाल बुनने की कोशिश करी। नॉइस, जिन्होंने आपके जीवन में गंदी काली क्रियाएं करी, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपको सफरिंग मोड में रखने की कोशिश करी, क्योंकि वो लोग आपका सामर्थ्य जानते थे। उनको पता है आपका सामर्थ्य, और वह भली भांति उस चीज से अवेयर थे। क्नॉइस, आपकी स्ट्रेंथ उन लोगों को हमेशा से पता थी। इसी वजह से वो लोग आपको पीछे धकेलने में लगे हैं। लेकिन माता रानी ने आपको हमेशा से अपनी गोद में उठाकर बचा लेती है। इसलिए एक बार कमेंट में धन्यवाद। माता रानी अवश्य से लिखकर क्नॉइस इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। माता रानी आपको ये चीज बताने को कह रही हैं कि आपका जो एनिमी है ना, वह आपको, आपकी शक्तियां को सबसे ज्यादा अच्छे से जानता है। वह आपके सामर्थ्य को बहुत अच्छे से जानता है। क्नॉइस, इसी वजह से वो आपको सफरिंग मोड में रखने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से वो आपको एक तरह से ऑटो पायलट मोड में रखने की कोशिश कर रहा था, ताकि आप बस खाली एक ब्लाइंड फोल्ड के साथ आप चलते रहो, और जीवन में कुछ भी, जीवन में आप मोटिवेटेड फील ना करो, जीवन में आप प्रोग्रेसिव फील ना करो, जीवन में आप मोटिवेटेड फील ना करो। लेकिन माता रानी को यह चीजें मंजूर नहीं थी, क्योंकि यह प्रकृति के विरुद्ध है। आप यहाँ पर इस जीवन में पुण्य को भोगने के लिए आए हैं, और आप देवीय ऊर्जा, देवीय शक्ति को धारण करते हैं। आपने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करी है। आप एक नेचुरल हीलर है, तो आप डिजर्व करते हैं। माता रानी का आशीर्वाद, आप अपार धन डिजर्व करते हैं। आप पूरी तरह से अबेट आप डिजर्व करते हैं। नॉइस, ये सब कुछ पूरी तरह से अबेट रहना डिजर्व करते हैं।
आपके जीवन में जो भी चैलेंज थे, जो भी दिक्कतें थी, वो सारी परिस्थितियाँ अब आपके फ़ेवर में हो रही है। सारी सिचुएशन अब बैलेंस में आ रही हैं और बहुत ज़्यादा धैर्य रखा है। आपने जो बेस्ट चीज़ें होती हैं ना, वो पेशेंस के साथ ही हमारी तरफ आती हैं। क्नॉइसे तो आपने डेफ़िनिटली खुद को हील किया है। यहाँ पर ये चीज़ मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा पेशेंस है आपके अंदर। जितना कुछ आपने झेला है ना, आपका क्रोन चक्र एक्टिव है। आपका हो सकता है थर्ड आई चक्र भी एक्टिव है। आपका हार्ट चक्र भी एक्टिव है। हार्ट अवकेनिंग हो चुकी है। आपकी पूरी तरह से आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा है वह एक्टिवेट हो चुकी है। और अगर अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है तो ये संदेश देखने के बाद आपकी ऊर्जा एक्टिवेट होने वाली है। ये भी माता रानी बता रही हैं। बस आपको कमेंट में 999 लिखे और इस संदेश को लाइक करके इस संदेश को शेयर करें। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई ऐसी नेगेटिव शक्ति है, कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो मुझे आपको यह सब कुछ बताने से रोक रही है। क्नॉइस, मैं चाहती हूँ वो सब कुछ बेकफायर हो। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वापस वहीं चली जाए जहां से वो आई हो और उसी व्यक्ति के साथ जाकर अटैच हो। जिस व्यक्ति ने ये नकारात्मक ऊर्जा भेजी हो और मेरे कलेक्टिव के जीवन में हीलिंग आए, प्रोग्रेस आई एंड उनके जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाएं और उनकी ऊर्जा एक्टिवेट हो। ये नया युग होगा। कल्पना से भी नॉइसरे, महत्वाकांक्षा और आकांक्षाओं के खेल में झोल से परे एक ऐसा युग जहां जीत ही जीत होगी। एक ऐसा युग जहां सब कुछ तुम्हारे लिए रचा जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, खेल प्रारंभ हो चला है। अब तुम्हें नॉइस मजबूत खिलाड़ी बनकर सामने आना होगा। अन्यथा माया के बोर तले जटिलता के आंगन में तुम तब जाओगे मेरे प्रिय बच्चे। यह दुनिया जटिलता से भरी पड़ी है। यहाँ कुछ भी सरलता से मनुष्य को समझ नहीं आता। यदि सरलता से कुछ दिया भी जाए तो वह उसे जटिल बनाकर ही दम लेता है। तुम्हारे जीवन को भी सरलता से गढ़ने की योजना बनाई गई थी। तुम्हारे भी जीवन में सब कुछ तुम बेहद ही आसानी से प्राप्त हो जाए, ऐसी रचना रची गई थी। लेकिन तुम्हें वह सरलता कुछ खास पसंद नहीं आई और उस लोक से तुमने जटिलता को ही चुना। न केवल तुम, बल्कि संत प्रसार में मौजूद ज्यादा से ज्यादा मनुष्य उसी जटिलता को चुनते हैं। वह जटिलता जो उनके लिए बाधक बनती है, वो जटिलता जो उन्हें हराने का प्रयास करती है। लेकिन फिर मनुष्य सरलता का चयन नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि तुम उस मार्ग का चयन करो जो आसान है, जो सरल है, जो अति सुविधापूर्ण है, जहाँ पर तुम्हारे लिए समस्या नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम एक बार गहराई में उतरोगे, जब तुम एक बार गहराई से अपने जीवन को समझोगे, तो तुम यह जान पाओगे कि कैसे तुम्हारे लिए सब कुछ घटित किया जा रहा है। तो तुम यह जान पाओगे कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा पराया। लेकिन उसके पहले भी तुम्हें इसकी जांच करनी होगी। तुम्हें समझना होगा कि वह जो मुखौटा ओढ़कर तुम्हारे अपने होने का दिखावा कर रहे हैं, वह बेवजह ही तुम पर बोझ बनते जा रहे हैं। तुम्हें बोझ से मुक्त होना होगा। यह जीवन का बोझ तुम्हें पूरी तरह से हरा देगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन के अंतः गहराई में उतरो। वह गहराई जिसका अभी तक तुम्हें ज्ञान नहीं, वह गहराई जिसमें डूबकर ही तुम अपने जीवन की सच्चाई को समझ पाओगे। तुम्हें बोझ से मुक्त होना होगा। बेवजह का बोझ तुम्हें कमजोर कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने दिमाग में रोशनी को स्थान दो। तुम्हारे मस्तिष्क में पहुंचने वाला यह प्रकाश तुम्हारे लिए अब चेतन मन से उन रहस्यों को खोज कर लाएगा और उस पर रोशनी डालेगा जो तुम्हारे लिए कारगर साबित होंगी। जिसके माध्यम से ये तुम यह समझ पाओगे कि तुम्हें क्या संसार में करना है और क्या इस संसार में नहीं करना है। सफलता कैसे मुक्त होकर जीवन की सच्चाई को समझते हुए सही दिशा में जाने का तुम्हें निर्णय अंततः लेना ही है, या जीवन प्रकृति के नियमों के अधीन चलता है। यह जीवन तथ्यों से मुक्त होकर वास्तविक सत्य को समझने का मार्ग देता है। तुम अभी उस मार्ग से परिचित नहीं हो और हर बार अपने आप को रोक रहे हो। उस मार्ग पर जाने के लिए जिस मार्ग पर अंत सत्य जीत है, वह जीत जो तुम्हें आवाज तक सच्चाई से भी परिचित कराएगी, जो तुम्हें आईना दिखाएगी तुम्हारे जीवन का।
तुम्हें बहुत ही गहरे अर्थों में यह समझने की आवश्यकता है कि वह कौन से ऐसे कार्य है जिसमें तुम बेहतर हो, जिसमें तुम अन्य लोगों से बेहतर संभावना रखते हो। मेरे प्रिय बच्चे, एक बार गहराई से विचार करो। एक बार अपने जीवन को अतीत से देखने का प्रयास करो। वह क्या है जो तुम निरंतर करते आए हो, अनजाने ही सही, किंतु तुम वह कर रहे हो। एक बार उसमें कार्यक्षेत्र ढूंढने के बजाय कार्यशैली ढूंढने का प्रयास करो। एक बार वह जिसमें तुम बेहतर हो, उसमें अवसर ढूंढने के बजाय आनंद ढूंढने का प्रयत्न करो। रुचि, आनंद और शौक, जब तुम्हारी यह तीनों गुण आपस में मिल जाएंगे, तब तुम्हें वह कार्य मिल जाएगा जो तुम्हें प्रगति की ओर लेकर जाएगा। तब तुम्हारा व्यक्तित्व पूर्ण रूप से बदल जाएगा। आत्मविश्वास से भरा हुआ तुम्हारा वह व्यक्तित्व तुम्हारे जीवन के विभिन्न तथ्यों को खोल कर रख देगा। तब तुम पूरी तरह से तक ही खुशबू में सिमटे हुए सत्यता की ओर बढ़ चले हुए हो, ऐसा लगने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, समय बीत रहा है, समय को यह यूं ही मत गवा दो या दोबारा नहीं आएगा। प्रकाश फिर फैलेंगे या नहीं, यहाँ कोई बता नहीं सकता, लेकिन तुम्हें सच्चाई से अवश्य अवगत कराया जा रहा है कि अभी तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जब प्रकाश पूर्ण रूप से फैलने वाला है। इस प्रकाश को स्वीकार क्नॉइस करो। इस प्रकाश को अपने जीवन में स्थान। मेरे प्रिय बच्चे, अब धन की बारिश होने वाली है। वह बरसा जिसका तुम आनंद ले रहे हो, अब धन में क्नॉइस तब्दील होगा। तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावनाओं यह तय कर रही है कि धन तुम्हारे जीवन में आएगा अथवा नहीं। यह तय कर रही है कि जीवन तुम्हारे अनुसार गतिशील होगा अथवा नहीं। मैं निरंतर तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ क्नॉइस कि तुम जीवन में उस गति से आगे बढ़ो जो गति तुम्हारे लिए प्रासंगिक है, जो तुम्हें बहुत जल्द मिल जानी चाहिए ताकि बहुत देर ना हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय बार बार नहीं आता, यह बिल्कुल भी मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम के लिए तुम बहुत तरसी हो और इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। और अब जब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है, आपको मिला है। ये संदेश आपको मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है, इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। क्नॉइस माता रानी ने बहुत ज्यादा ये चीज कंफर्म कर दी कि ये सही समय है। यही सही समय है। यही वही समय है जब आपको अक्षयनन लेना चाहिए, क्योंकि आपकी वह सारी चीजें बहुत जल्दी आपके पास आने वाली हैं। क्नॉइस, कोई आपको देखकर बहुत ज्यादा पसीने से भीग चुका है। कोई आपको देखकर ना बहुत ज्यादा पसीने से भीग चुका है। मतलब आपको देखकर किसी को बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। आपको मतलब हो सकता है आपके तेज को देखकर, आपके तेज को देखकर, आपकी एनर्जी को देखकर कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर उसके पसीने छूट रहे हैं। ये चीज यहाँ पर आया है। सारी प्लानिंग उनकी फेल हो गई। माता रानी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया, तो आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहे थे? ऐसा हो सकता है कुछ हथेर्स होंगे, कोई एनिमी होंगे जो आपके लिए कुछ ऐसा प्लान कर रहे थे। क्नॉइसेजिस से माता रानी ने यहाँ पर खत्म किया है, फेल किया है। कुछ गलत प्लान कर रहे थे आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहा था क्या? आप बहुत ज्यादा, मतलब आपको बहुत ज्यादा तकलीफ मिले, आपके साथ कुछ भी अच्छा ना हो, वो आपका मतलब बहुत ज्यादा बुरा चाहते थे क्नॉइस। लेकिन माता रानी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब वो कभी भी आपके साथ ना बुरा, मतलब बुरा करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। और कोई आपसे सॉरी बोलना चाहता है, माफी मांग रहा है, कुछ उनसे गलती हुई है, और आप बिल्कुल भी माफी के मूड में नहीं हैं, उन्हें माफ करने वाले नहीं हैं। वो बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। उनको बहुत ज्यादा गिल्ट है किसी बात को लेकर, और वो आपसे बहुत ज्यादा सॉरी बोलना चाहते हैं, मतलब आपसे माफी मांगना चाहते हैं। यहाँ पर माता रानी कह रही हैं, आपको अक्षयन लेना है, अक्षयन लीजिए। आपकी वो सारी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है। मतलब बहुत साल ऐसे बीत चुके होंगे, आपकी वो इच्छा शायद पूरी नहीं हुई है। वो पुरानी इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आप बहुत ज्यादा लकी हैं। आपके लिए एक नया द्वार खुल रहा है। क्नॉइस, एक ऐसा नया द्वार जहां पर जाकर आप बहुत ज्यादा खुशियां देखने वाले हैं। कोई दूसरों से आपकी तुलना करते करते थक चुका है और वह इस बात को जान चुके हैं कि आप अतुल्य हैं। आप बहुत ज्यादा अलग हैं। आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। आपकी जगह कोई ले ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता आपकी जगह लेने के बारे में, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अलग है, बहुत ज्यादा यूनिक है। आपके जैसा कोई है नहीं, आपके जैसा कोई बन नहीं सकता।
मतलब आप अनंत चीजों को, अनंत खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। ये आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी क्नॉइस और ओम नंबर शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा संदेश देने आई हूँ। जी हाँ, मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक महिला से सावधान कर रही हूँ। जी हाँ, मेरे बच्चे, एक महिला है क्नॉइस, जो आपके साथ कुछ गलत करना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, आज ये संदेश आपके लिए अति आवश्यक होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज आपको यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, मेरे बच्चे, आज मैं आपको सावधान करने वाली हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, क्नॉइस एक महिला आपके जीवन से जुड़ी है, जो आपके आसपास रहकर आपके लिए बहुत बड़ी साजिश रचना चाह रही है। जी हाँ, मेरे बच्चे, आपको अपना साजिश का शिकार बनाना चाहती है। उस महिला की आपके ऊपर बहुत ही गलत दृष्टि है। जी हाँ, मेरे बच्चे, क्नॉइस आप मेरी एक अनमोल संतान हो और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ कुछ भी गलत हो। तो मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला से जुड़ती सब बातें आज मैं आपको इस संदेश में बताकर जाऊंगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को अंत तक सुनकर जाना। क्नॉइस और बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना। नहीं तो मेरे बच्चे, आप बहुत बढ़ती मुसीबत में भी फंस सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज आपको उस महिला के विषय में यह संदेश प्राप्त हुआ है, जो महिला केवल और केवल आपको दुखी व हानि पहुंचाना चाहती है। जी हाँ, मेरे बच्चे, उस महिला का उद्देश्य केवल आपको निराश, उदास व दुखी देखना है। जी हाँ, मेरे बच्चे, आप बहुत समय से यह आभास भी कर रहे थे कि जैसे आपको कुछ नकारात्मक ऊर्जा अपने साथ महसूस हो रही है। तो मेरे प्रिय बच्चे, वह सब उसी महिला का आभास था। मेरे ये बच्चे, अगर आज आपको अपने जीवन से जुड़ा मेरा यह संकेत रूपी संदेश आज आपको प्राप्त हुआ है, तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, क्नॉइस, आप एक बहुत ही सीधे सच्ची मनुष्य हैं। जी हाँ, मेरे बच्चे, आप कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी मनुष्य या महिला का कुछ गलत नहीं चाहते। आप हमेशा अपने से जुड़े और अपने आसपास के मनुष्यों का भला ही जानते हैं। वे सभी को खुश देखना चाहते हैं। क्नॉइस जी, हाँ, मेरे बच्चे, आपकी अंतरात्मा बहुत ही पवित्र विचारों वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, आप कभी भी किसी के मन में अपने प्रति क्रोध, घृणा नहीं रखते। यही आपकी बात एक विशेष रूप से मुझे अच्छी लगती है। क्नॉइस, और यही विचारों के कारण आप एक विशेष महत्वपूर्ण व्यक्ति ते हो। जैसे आपको कोई बात अचानक से बता दी जाए ना, तो वो उस बात को ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब गुम होने का डर हो जाता है उनको, ना थोड़ी बहुत उनको हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि झटका उनको लगने की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि बहुत इनोसेंट है, आप बहुत मासूम है, छल कपट, ये इन सब की बातों से ना बहुत ऊपर है। लोगों को धोखा देना, छल कपट करना, किसी को परेशान करना, तंग करना, किसी के बारे में कुछ उल्टा बोलना, ये सारी बातें आप नहीं करते हो, ना ही आपके सामने कोई करता है। तो आपको जो बात पसंद नहीं आता है, वहां से उठ जाते हो। मतलब आप ना एक ऐसे इंसान हो, आपका व्यक्तित्व ऐसा है जो जिसके परमेश्वर भक्त हो जाए। क्नॉइस, परमेश्वर आप जैसे लोगों के ना भक्त हो जाते हैं। आप जानते ही नहीं हो कि दुनिया में इतनी गंद भरी पड़ी है, इतने लोग गंदे होते हैं आज के डेट में कि कोई किसी का भला नहीं चाहता है। और आप में से इतने इस कलयुग में, इतनी भीड़ में, ना आप जैसे लोग हैं क्नॉइस, जो सबका भला चाहते हैं। वो अपना ही भला नहीं चाहते, सबका भला चाहते हैं। आप सबका भला चाहते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली जानते हैं कि कुछ सच्चाई उनको पता है। अगर वो आपको अचानक से बोल देंगे, तो आपको बहुत जोर का झटका लग सकता है। आप उस सच को कहीं ना कहीं सहन नहीं कर पाओगे, सच को नहीं स्वीकार नहीं कर पाओगे कि ऐसा सच में था। तो मुझे लगता है आपकी फैमिली ने इसीलिए आपकी आप से उस सच को छुपाया। लेकिन राइट टाइम आ चुका है, क्योंकि अब बहुत देर हो जाए उससे पहले आपको वो सच बताया जाएगा। क्नॉइस, और वह सच आपके सामने आने वाला है। वो सच आपकी फैमिली आपको बताएंगे, किसी से रिलेटेड ये सच्चाई होगी।
ये सच्चाई ऐसी है, आप किसी व्यक्ति पर ना बहुत ज्यादा ना आंख बंद करके भरोसा करते हो। आपके अपने हो सकते हैं। क्नॉइस, ये आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा उन पर भरोसा करते हो कि इंसान बहुत अच्छा है, मेरी बहुत हेल्प करता है, मेरी बहुत मदद करता है। लेकिन मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है, वही एक इंसान ऐसा है आपकी लाइफ में। क्नॉइस, उस इंसान की कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी सच्चाई है जो आपकी फैमिली जान चुकी है, और बहुत जल्दी उस इंसान की सच्चाई आपके सामने क्नॉइस, आपकी फैमिली रखने वाली है। आपके सामने उनकी सच्चाई आएंगी, और ये सच्चाई कुछ ऐसी सच्चाई है जो फैमिली रिलेटेड मुझे दिख रहा है। मतलब, किसी पर बहुत ज्यादा आपने विश्वास किया, अब उस विश्वास को कैसे आपकी फैमिली तोड़ेगी, वह इस असमंजस में है। लेकिन वह आपको बता देंगी कि ये सच्चाई है। आपकी फैमिली जानती है कुछ सच्चाई, तो वह आपको बताएंगे जो आपसे छुपाई गई थी, तो आपको थोड़ा झटका लगेगा। नॉइस, लेकिन आपने जब से स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में एंटर लिया है, आप बहुत ज्यादा पहले से ना स्ट्रांग हो चुके हो। फिजिकली, मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। तो अब आप किसी चीज से डरते नहीं है, घबराते नहीं है। मेंटली स्ट्रांग होने के कारण आप उस सच्चाई को नॉइस स्वीकार, थोड़ी देर के लिए आपको होगा ये कि कौन सी सच्चाई मेरे सामने आ गई, लेकिन आप उस सच को स्वीकार लेंगे, और आप उस सच से ना बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा उस सच से सब कुछ सीख पाएंगे। कुछ आपको ज्ञान होगा, नॉइस कुछ सच्चाई आपके सामने आएंगी जिससे आपको थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन यह आना बहुत जरूरी था। राइट टाइम आ चुका है। इस सच्चाई का निकलना एक राइट टाइम है। नॉइस बहुत पहले आपसे छुपाई गई थी, लेकिन अब नहीं छुपाई जा सकती। जिन्होंने हमेशा आपको बदनाम करा, हमेशा आपको नीचा दिखाया, नॉइसाज की तारीख में महाकाली उन्हें क्या सजा दे रही है, और वह लोग अपना क्या कर्मा भोग रहे हैं। तो अगर आपको महाकाली माता पर विश्वास है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें हाँ, मुझे विश्वास है, और इस संदेश को लाइक करें। लोग ने आपको जीने लायक क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी इश्यू निकल के आया है, कि आपके हाथ में थी कोई प्रॉपर्टी। आपके हाथ में, मतलब खुशियाँ, एक अबंडेंस जो लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। अगर आप मेल है तो काफी दिखने में आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। क्नॉइसोर, अगर आप फीमेल हैं तो आप ब्यूटीफुल, मतलब महफिल की जान बन जाते हो। तो ये चीज किसी से बर्दाश्त नहीं हुई, जिसकी वजह से लोगों ने आपको करना शुरू कर दिया। आप बहुत अच्छे दिल के, बहुत अंडरस्टैंडिंग, सबसे प्यार करने वाले, सबसे फ्रेंडली बिहेव रखने वाले हैं क्नॉइस, बट आपने उनसे फ्रेंडली बिहेव कहीं ना कहीं नहीं रखा, जिनसे आपको टॉक्सिक एनर्जीज मिलती थी। मतलब, कुछ ऐसे लोग कि आप भांप जाते थे, क्योंकि आपकी इंटू पावर बहुत स्ट्रांग है। तो आप उनकी एनर्जीज को सेंस कर लेते थे कि ये मेरे लिए टॉक्सिक है, मेरे लिए नेगेटिव है। नॉइस, और कुछ ऐसे लोग जो आपको अपना घमंड दिखाते थे, मतलब आपको नीचा समझते थे। तो आपने क्या करा कि ऐसे लोगों के जब आपने एनर्जी सेंस कर ली, तो आप खुद बेक ऑन हो गए, और कहीं पर आपकी कोई फाइट या आर्ग्यूमेंट भी हुई है किसी के साथ, और वहां पर आपने क्या करा, उस इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया। बिल्कुल ब्रेवली अपने लिए स्टैंड लिया, अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लिया, और कट ऑफ कर दिया कि तुम्हारे से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आगे डील नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। बेहतर तरीके से जी सको, ताकि तुम वह कर सको जो करने के लिए तुम्हें इस धरती पर भेजा गया है। वह योजनाएं जो तुम्हारे पक्ष में ली जा रही है, उसके महत्व को जानकर, समझकर सही दिशा में जाने का एक समझदारी भरा निर्णय ले सको। प्रेम के जिस अभाव को तुमने बहुत लंबे समय से महसूस किया, जिस तरह की कमियों को तुमने झेला है, जिस तरह के एहसास को तुमने झेला है, अब उससे दूर जाने का समय आ चुका है। वास्तव में अब समय तुम्हारे लिए प्रेम को महसूस कर उस दिशा में चलने का है, जिस दिशा में तुम्हारे जीवन की रूपरेखा गति लेगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बहुत ही समझदारी से अब आगे कदम बढ़ाना है, क्योंकि अब तुम जीत की राह पर बढ़ने वाले हो। तो तुमसे बहुत सारी परीक्षाओं की अपेक्षा भी की जा रही है। मैं जानती हूँ, और यह बेहतर ही समझती हूँ कि तुम इन योजनाओं को बेहतर तरीके से समझकर, जानकर आगे बढ़ने की क्षमता रखते हो। तुम जैसा समझदार मनुष्य इस जीवन में आगे आना ही चाहिए।
तुम जैसे समझदारी से भरे हुए मनुष्य को जीत की दहलीज पर बढ़ना ही चाहिए। और अब जबकि तुम्हारे लिए जीत की पूरी परिभाषा गढ़ी जा चुकी है, तो तुम प्रकृति के नियमों को अपनाकर सही दिशा में आगे बढ़ो। यह समय वास्तव में तुम्हारे लिए खुशियों से भरा होने वाला है। यह समय वास्तव में तुम्हारे लिए प्रसन्नता से भरा होने वाला है। और अब तुम्हारे जीवन को एक सही दिशा देने के लिए सही मार्गदर्शन की जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति होने जा रही है। तुमने तकलीफ के दिनों में क्नॉइस रोने, बिलक और टूट कर बह जाने के बजाय मजबूती से खड़े होने का निर्णय लिए। ऐसा नहीं है कि तुम रोए नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम बिलके नहीं, तुम परेशान नहीं हुए। सब कुछ घटना तुम्हारे साथ घटी। तुम एक मनुष्य हो, इसलिए तुम्हारे साथ यह सब घटना घटनी लाजमी थी। लेकिन इसके बावजूद तुमने समझदारी भरा जो निर्णय लिया है, तुमने अपने आप को मजबूत करने के लिए जो हिम्मत दिखाई है, और जिस चतुराई से तुमने इन परिस्थितियों का सामना किया है, उसे बहुत से देवदूत, बहुत से फरिश्ते अत्यंत प्रसन्न है। तुम्हारी बहादुरी, तुम्हारी चतुराई, तुम्हारी सज्जनता, तुम्हारी शालीनता, तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारे सम्मान सबको ही प्रभावित किया है। और अब जब तुमने सबको प्रभावित कर दिया है, तो परिस्थितियां ऐसी बन चली हैं कि तुम्हारे जीवन में जीत को भेज दिया जाए, जीत तुम्हारे पक्ष में कर दी जाए। मेरे प्रिय बच्चे, अब मौसम ने भी अंगड़ाई ले ली है। अब बात है कि बूट तुम्हें बता रही है कि तुम्हारे लिए ब्राह्मण क्या योजना बना रही है। मेरे प्रिय बच्चे, इस ब्राह्मण में मौजूद विभिन्न प्रकार की शक्तियां ने विभिन्न तरीके से बहुत सी घटनाओं को क्रमित रूप से घटित किया है। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं, सब परिस्थितियां बदल रही हैं, नक्षत्रों का मेल बदल रहा है, अब बहुत सी परिभाषाएं बदल रही हैं। वास्तव में यदि कुछ शेष बचने वाला है, तो वह है जीवन। कुछ समझने की कला, तो वह है आगे बढ़ने की कला। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ बातें जिनसे तुम पूरी तरह से अनजान रहे हो, जिन्हें समझने में तुम पूरी तरह से नाकाम रहे हो, वह अब तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो। अब तुम उन सच्चाई से भी परिचित होंगे। अब बहुत सभी रहस्यों से पर्दा हटने वाला है। तुम जहां से, जिन जगहों से, जिन परिस्थितियों से वंचित थे, उनसे भी पर्दा हटेगा। और तुम अब एक ऐसी यात्रा प्रारंभ करने वाले हो, जो यात्रा न केवल तुम्हारे लिए है, जीत का मार्ग खोलेगी, बल्कि तुम्हारे जीवन को प्रेम से, धन से, संपत्ति संपदा से भर देने के लिए पर्या होगी। मेरे प्रिय बच्चे, रहस्यों से तो पर्दा हटेगा ही, लेकिन इसके साथ ही तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशियां आएंगी। ये खुशियां तुम्हें संपन्न करने का कार्य करेंगी। तुम्हारे संपन्नता को अब तुमसे छीना नहीं जा सकेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब बारिश की बूंदों में चलती हवाओं में ब्रह्मांड की योजनाओं की आहट सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, प्रकाश आ रहा है। केवल तुम्हारे लिए नए तरीके से, नई परिभाषा के साथ अब तुम्हें यह बताने का प्रयत्न किया जा रहा है कि तुम्हें किन चीजों का चयन करना है और किन चीजों को छोड़ना है, क्योंकि अब तुम्हारे विकल्पों पर ही तुम्हारा भविष्य टिकने वाला है। वह भविष्य जिसकी तुमने कल्पना की है, वह भविष्य जिसकी तुमने अपने खुशियों में कामना की है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में अंधकार का एक बहुत लंबा समय रहा है। बहुत अरसे से तुम अंधकार के बोझ तले दबे हुए हो। यह अंधकार तुम्हारे जीवन में न केवल जिम्मेदारियों को लेकर आया है, बल्कि अपमान के घूंट पिलाने को भी तुम्हें मजबूर किया है। इसी अंधकार ने तुम्हारे अंदर के आत्मविश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। यही अंधकार है जिसने तुम्हें हारने को मजबूर कर दिया था। यह वही अंधकार है जो तुम्हारे भीतर आकार बनकर तुम्हें ही डराने का प्रयत्न कर चुका है। लेकिन अब अंधकार की पराजय निश्चित। भाव है वो आपका एक रॉयल्टी, एक प्योरिटी। ये लोगों को आपका दुश्मन बनने के लिए मजबूर कर देता है। आपकी पीठ पीछे बहुत जो आपके अगेंस्ट है, वो बहुत बुराइयां करते हैं, आपकी बहुत बुराइयां करते हैं। आपकी स्ट्रेस को भी जानते हैं, आपके भीतर की मजबूती को भी जानते हैं, आपकी ताकत को भी जानते हैं। क्नोइस आपकी बुद्धि को भी जानते हैं, आपके ज्ञान को भी जानते हैं, लेकिन मजबूर हैं। इसी कारण बस कि उन्हें चुगली करनी है, निंदा उन्हें करनी है, और इसीलिए वो लोग आपकी चुगली, निंदा में व्यस्त रहते हैं, अपना कीमती समय खराब करते रहते हैं। क्नोइस पर वो भी बहुत पवित्र आत्मा है,
क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं, तो बहुत आसान है आप लोगों के लिए उन लोगों को भी माफ करना जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं या पूरा करते हैं या आपके मार्ग में रोड़े अटका आते हैं या रास्ते में कांटे बिछाते हैं। आपके लिए बहुत आसान है उन सभी लोगों को माफ करना। क्यों? क्योंकि आपके भीतर माता रानी ने ही वो हिम्मत, वो शक्ति दी है, वो ताकत दी है। क्योंकि आप अनंत है, आप भरपूर है। कोई खाली आत्मा, जो कोई खाली इंसान होता है, क्नॉइस, वो सामने वाले से बदले की भावना रखता है और जिसमें भरपूरता होती है। माता रानी की शक्तियां होती हैं, अनंत दिव्य कोटि का ज्ञान होता है। वही इंसान किसी भी इंसान को माफ कर सकता है, भले ही उसने कितने ही कुकर्म क्यों न किए हो। क्नॉइस मेरे बच्चे, ये कोई एक आध पर्सन नहीं है, इनकी गंग है पूरी। और मुझे ये भी दिखता है क्नॉइस गंग में से बहुत सारे लोग तो छूट भी गए हैं कि तुम्हारा तो यही काम है, एकदम दफा हो जाओ। इस तरीके से भी कुछ लोग तो कट ऑफ हो गए हैं। अब ये ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 या 4 लोग ही हैं जो इस गंग में शामिल है। क्नॉइस क्योंकि लोगों को ये पता चल चुका है, जो समझदार हैं, जो थोड़े थोड़े अवेकण हैं, कि इस तरह की मूर्खतापूर्ण व्यवहार में कोई फायदा नहीं होता। दिलचस्पी लेने में वो लोग अपने लाइफ में लग चुके हैं। और जो ज्यादा जिन पर अंधेरा है, क्नॉइस, या जो ज्यादा ज्ञान के अंधेरे में है, उनके ऊपर ज्यादा पट्टियां बंधी हुई है। वो अब भी लोग इसी प्रकार की विरोध, आपके विरुद्ध दुश्मनी पालते हैं। और आप इन लोगों के लिए चाहे कितना भी अच्छा क्यों न कर ले, ये कभी आपकी अच्छाई नहीं बोलेंगे। क्नॉइस क्योंकि इनकी एक सभा है आपको डाउन करना, लेकिन ये इनकी मूर्खता है, क्योंकि माता रानी ने तो आपको उठाया हुआ है। मेरे बच्चे, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव नहीं लिखा है, तो लिख दीजिए। भगवान अपने बच्चे को कभी गिरने नहीं देंगे, क्योंकि माता रानी ने आपको संभाल रखना है, जब जिसका साथ ही स्वयं माता रानी हो। तो ऐसे इंसान को भला इन लोगों से डरने की क्या जरूरत है? तो कुछ इस प्रकार से है, आप माता रानी आपके साथ है। कोई कितना भी गिराए, आप कभी गिरने वालों में से नहीं हो। जितना लोग आपको गिराएंगे, आप उतनी ही ज्यादा ऊंची छलांग मारोगे, नॉइस, आप उतना ज्यादा ही आगे जाओगे। और ये अपने पास्ट लाइफ से एनालाइज कर सकते हैं कि जब जब लाइफ में दर्द आया है, तब तब आप और मजबूत हुए हैं। जब जब लाइफ में लोगों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचे हैं, तब तब माता रानी ने आपको और मजबूती दी है और आपको आत्मविश्वास से भर दिया गया है। क्नॉइस, लेकिन ये लोग कुछ ऐसे हैं, इन्होंने आप पे बहुत वॉर की है, बहुत वॉर की है। इन लोगों ने इस कदर वॉर की है कि आप एक ऐसे इंसान थे, आपको अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे स्टाइल में रहना, बन-ठन कर रहना, पॉजिटिव रहना, अच्छे सूट बूट पहनना आपको बहुत पसंद था। लेकिन इन लोगों ने आपके जीवन में ऐसा भूचाल मचाया कि एक समय ऐसा भी आया कि आपका बनने सजने स्वरने को ही मन नहीं करता था, कि बस अब नहीं, मेरे लिए ये नहीं है। आपके मन में इस प्रकार की भावना आने लगी थी, क्नॉइस, शायद ये सुख बनना, सजना स्वरना, ये मेरे भाग्य में नहीं है। आपकी ये सोच बन गई थी और आप बहुत डाउन रहने लग गए थे। आप बिल्कुल नेगेटिविटी का शिकार हो चुके थे। इन लोगों ने आपके विरुद्ध इतने ही षड्यंत्र, इतने आपको मानसिक प्रताड़ना दी है। क्या ऐसे लोगों को माता रानी कभी क्षमा करेंगी? इन लोगों ने आपके आत्मविश्वास पर वार करा है, क्योंकि यह जानते थे कि आपके भीतर बहुत हिम्मत है, बहुत ताकत है, एकदम उम्दा कोटि के इंसान है। अगर आपको कुछ आराम मिल गया, तो ये आपका सामना नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए लोगों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचाते हैं और आपकी आलोचना, आपकी पीठ पीछे वार करने शुरू किए हैं। पग पग पर इन लोगों ने आपको तोड़ा है। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। ये संदेश अत्यंत लाभकारी है। मेरे बच्चे, ये इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं, वो आपको लेकर इतने ज्यादा चिंतित क्यों हैं? क्यों उनके भीतर उन्हीं का डर उन्हीं को डरा रहा है? आखिर क्यों हो रहा है उनके साथ ऐसा?
मेरे बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं, जिनके साथ आपके विचारों के मतभेद रहते हैं, एक्चुअली इनके भीतर क्या है? इनके भीतर मोहमाया है। जब कोई इंसान मोहमाया में बंधा हुआ होता है, तो वह क्या करता है? अपनी बुद्धि का एक्सट्रीम लेवल कर करके, उसका इस्तेमाल कर कर, प्रपंच के फेंक फेंक करके प्रपंच की बारिश कर देता है। रोकने के लिए तरह तरह कार्य कर रहे हैं, ताकि आपका तरक्की रुक जाए और वो खुश हो जाए। पर ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि दिव्य शक्ति आपको हमेशा सुरक्षित रखती है। वो हमेशा आपके साथ ही होती है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे, हाँ, मेरे साथ दिव्य शक्ति है, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आज आपके लिए यह पूरा संसार कोशिश कर रही है कि यह संदेश आप तक पहुंचे, क्योंकि आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि माता रानी आपको हर बार सुरक्षित करना चाहती है। आपकी माता रानी आपको कहना चाहती है, क्नॉइस, कि मैं जानती हूँ आर्थिक संकट तुम्हें विचलित करते हैं। धन का अभाव तुम्हारे जीवन में अनेकों समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। तुम जितना अधिक प्रयास करते हो, उतना अधिक समस्याओं में भी घिर जाते हो। मेरे बच्चे, अंधकार का यह समय भी निकल जाएगा। क्नॉइसौर, एक बार फिर से सुंदर सवेरा होने को है। सफलता की बहुत बड़ी खुशखबरी भविष्य में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बस कुछ दिन धैर्य धारण करो। ईश्वर तुम्हारे लिए धन के भंडार खोल देंगे। मैं देख रही हूँ, क्नॉइस, तुम्हारा नाम एक बहुत बड़ी सभा में से पुकारा जा रहा है, जहां तालियों की शोर बहुत तेज गूंज रही है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड में धन के हर एक द्वार खोल दिए हैं। अपने जीवन में तुमने जीतने भी संघर्ष और अभाव देखा है, क्नॉइस। उतनी ही बड़ी सफलता और खुशियां तुम्हारे लिए आ रही है। मेरे बच्चे, गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि आपके जीवन में अशांति और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। वह आपके जीवन में सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं। क्नॉइस, वह आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि आप ऊपर उठे। वह आपको वहीं पर लाना चाहते हैं। जब आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उस जीत की लकीर के पास पहुंच गए हैं, आपका यह बस अंतिम ही कदम है जीत के लिए, उसी वक्त वह आपके जीवन में ऐसी उपस्थिति को उत्पन्न कर देते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस वहीं पहुंच गए जहां से आपने यात्रा शुरू की थी। तो घबराए मत, इससे आपको डरना नहीं है, इनसे आपको घबराना नहीं है। ये इंसान के रूप में, इंसान का नकाब पहने हुए शैतान है, जो आक्रमण करती है। बार बार उन्हीं लोगों पर जिनके पास दिव्य ऊर्जा है। वह नहीं चाहती हैं कि दिव्य ऊर्जा वाले ऊपर उठ सके। एक बार फिर आपको आपके प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़े। एक बार फिर आपके जीवन में अड़चन आएंगे, पर आप हार नहीं मानेंगे। आप जीत जाएंगे। आपकी विजय होगी, सत्य की जीत होगी, और आप फिर से लौट कर आएंगे। पर इस वक्त धैर्य बनाए रखें। क्नॉइस, देखिए कौन विश्वास के योग्य है और कौन ऐसा है जिस पर विश्वास कदा भी नहीं किया जा सकता है। कई बार जिसे आप अपना समझ रहे होते हैं और सबसे अधिक विश्वास करते हैं, वही आपके साथ छल कर रहा होता है। क्नॉइस, वही आपकी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र कर रहा होता है। आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। आपके साथ ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क, ऐसी चीजें आपके साथ की गई है। आपके जीवन में अनेकों क्रोध उत्पन्न किए गए, पर घबराए मत, यह आपकी परीक्षा है। क्नोइस, और इस बार आपके एंजल्स की भी परीक्षा है। आपके फरिश्तों का भी परीक्षा है। उन दिव्य शक्तियां की परीक्षा है जिन पर आप आंख बंद कर विश्वास करते हैं। यह जीत आपकी नहीं, आपके दिव्य शक्तियां की है, इसीलिए आप जीत जाएंगे। क्नोइस, विश्वास धारण रखें, क्योंकि आप जीत के करीब है। आपकी जीत होकर ही रहेंगी। मेरे बच्चे, जिसने बड़े प्रेम से हर एक जीव की उत्पत्ति की है, क्या वह उस जीव को दुख से अनजान हो सकता है जो स्वयं वृक्ष लगाते हैं? क्या कभी भी उसे पीड़ा में देखकर खुश हो सकता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वह बस सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेते हैं, ताकि संसार को यह दिखा सके कि माता रानी पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं। मेरे बच्चे, अगर अपनी माता रानी से प्रेम करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में 777 लिखकर धन्यवाद जरूर लिखें। और ना ही माता रानी उन्हें कभी भी हारने दे सकती है। जब उनकी जीत का समय आता है, तो सारी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती ही रह जाती है। जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होना ही प्रकृति का नियम है।
यदि उससे पहले वह कार्य पूर्ण हुआ तो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन ही होगा। इसीलिए तुम तनिक भी चिंतन मत हो, धर्म से कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। वह दिन दूर नहीं जब सब कुछ तुम अपने भाग्य पर देखकर गर्व करोगे और बार बार माता रानी के समक्ष नतमस्तक हो जाओगे। समय को बदलते ज्यादा समय नहीं लगता। ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार हो जाओ, क्नॉइस। अपने जीवन में सफलता का नया अध्ययन लिखने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, अब खुलने जा रहा है एक ऐसा सुंदर दिव्य द्वार जिससे तुम्हारी काया पूरी तरह से ही पलटकर रख जाएंगी। तुम तो वो रहे हो जो अपनी कहानी स्वयं लिख सकता है। तुम्हारा भूतकाल कैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है। आज मैं तुम्हारे हृदय को ऊर्जा से भरने ही तो आई हूँ। इसलिए अपने मन के द्वार खोलो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए दिव्य अलौकिक द्वार खुल चुके हैं। जैसे ही तुम स्वयं को उस ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास करते हो, तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में सभी कार्य सुचारू रूप से होने लगेंगे। वर्षों से तुम्हें थका देने वाला अभ्यास एक सुंदर उत्साह से भरा हुआ अभ्यास बन जाएगा। सीमित धन तुम्हारे लिए क्नॉइस असीमित धन का स्रोत बना देंगे। तुम्हें वह रिश्ते जो तुमसे दूर भाग रहे थे, वह रिश्ते तुम्हारे पास आ जाएंगे, पर तुम्हें खुद को उस संचारित ऊर्जा चल दे रही है। इस वक्त तुम अपने नकारात्मकता की श्रेणी में रखते हैं क्नॉइस, लेकिन तुम्हारे पक्ष में यह कभी भी नकारात्मक नहीं रहेगा। उसी के अनुसार ही तुम अपनी क्रियाएं और कलाओं का प्रयोग करते हो। तुम कभी भी किसी का बुरा चाहने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते, और यही कारण है कि तुम इस कला के बदले में जीवन में बहुत तरक्की प्राप्त करोगे। क्नॉइस, तुम इसकी गुण को भी समझ नहीं पा रहे। तुम यह नहीं जान पा रहे कि तुम में जो प्रतिभा विद्यमान है वह कितनी मूल्यवान है। समय काल जैसे जैसे बदल रहा है, संसार में सब कुछ कम समय में सफल होने की ओर बढ़ रहा है। फिर चाहे धन की बात हो, प्रेम की बात हो, सामाजिक तत्वों की बात, अध्यात्म की बात हो, आज का मनुष्य को सब कुछ समय से पहले चाहिए होता है, क्योंकि इस संसार में जो भी होगा वह अपने समय पर ही होगा। तुम्हें उसका ख्याल नहीं करना है। तुम्हारे नियंत्रण में क्या है इसकी सूची बनानी है, और केवल उन चीज़ों का ही विचार करना है जो तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम्हारे शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं उनमें तुम्हारे नर में क्या है, तुम केवल उसका विचार करो। जिन बदलावों की अपेक्षा तुम कर रहे हो वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। क्नॉइस, ऐसा करना कहीं से भी उचित नहीं है। केवल उन चीज़ों की अपेक्षाएं करो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जिन पर तुम कार्य कर सकते हो। बाकी समस्त संसार आदिकाल से चलता चला आया है। यह संसार बहुत लंबे समय से जीता आ रहा है और आगे भी लंबे समय तक जीता आएगा। जब वजूद तबाह होगा तो सबका ही होगा। इसीलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ सब कुछ पहले से ही घटित है। यह तो बस एक एक प्रकार की पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस संसार में पहले घटित नहीं हुआ है। कुछ भी नया नहीं हो रहा है। इसीलिए तुम्हें केवल और केवल उन चीज़ों का विचार करना है जिनसे तुम्हारी प्रगति निश्चित हो। अब तुम्हारे जीवन में प्रगति के द्वार खोले जा रहे हैं। पूर्व जन्म से ही तुम ऐसे व्यक्ति रहे हो जो सदा ही दूसरों का भला चाहते आए हो। क्नॉइस, साथ ही साथ तुम्हें अनावश्यक बातों से कभी भी मतलब नहीं रहा है। उनके जैसे सा जीवन जीने की इच्छा करना यह कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा जीवन मिला है। तुम्हारा जीवन बिल्कुल अलग है उनके जीवन से जिनसे तुम प्रभावित होते हो। जब तुम किसी से प्रभावित होते हो तो उसके कुछ जीवन के क्षणों को देखकर प्रभावित होते हो। उसकी चाल ढाल, उसकी बोली, उसके पहनावे, उसके शरीर को देखकर प्रभावित होते हो। किंतु उसके भीतर जो रस विद्यमान है, उसके भीतर जो करुणा विद्यमान है, उसका व्यवहार कैसा है, यह जाने बिना यदि तुम किसी से प्रभावित होते हो तो यह कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए तुम्हें किसी से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ है। किसी दूसरे को सम्मान देने के बजाय सर्वप्रथम स्वयं का आदर करना सीखो। जब तुम स्वयं से प्रेम करना, स्वयं को आदर देना सीख जाओगे तो दूसरों को स्वतः ही सम्मान देने लगोगे। लेकिन यदि किसी से प्रभावित होकर उसे अपने से ऊंचा दर्जा दोगे तो यह तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक साबित होगा, क्योंकि मनुष्य के जीवन पर विभिन्न ग्रहों का प्रभाव पड़ता है।
मनुष्य जब पैदा होता है तो इस धरती पर उसके ऊपर बहुत सी तरंगों का प्रभाव पड़ता है। यह तरंगें विभिन्न ग्रहों से आ रही होती हैं। कुछ भौतिक, कुछ रासायनिक परिवर्तन, और इसका प्रभाव मनुष्य जीवन पर भी पड़ता है। उसके सोचने की क्षमता पर भी पड़ता है, उसके शरीर पर भी पड़ता है, उसकी पाचन शक्ति पर भी पड़ता है। जब मनुष्य स्वयं से ज्यादा दूसरों को महत्व देता है तो उसके भीतर से जो तर उत्पन्न होती है वह तरंग सूर्य की ऊर्जा से निकली तरंग के बिल्कुल विपरीत होती है। क्नॉइसॉर ऐसी परिस्थिति में सूर्य ग्रह का उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है, और जब ऐसा होता है तो उसके जीवन में विभिन्न प्रकार की पीड़ा उत्पन्न होती है। इसलिए मनुष्य को सर्वप्रथम अपने आप को प्राथमिकता देनी चाहिए। मनुष्य को सर्वप्रथम अपने आप से प्रेम दर्शा चाहिए। क्नॉइस क्योंकि मनुष्य के जीवन में वही होगा जो लिखा हुआ होगा, और जो मनुष्य दूसरों की चापलूस के बजाय स्वयं को प्रेम करने पर अपना समय देता है, उसकी जीत में सुनिश्चित करता हूँ, क्योंकि तब वह यह मान लेता है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह परमात्मा की इच्छा के आंधी है। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा